ये आपका पुनः एक बार स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। आज हम लोग करेंगे षोडशः पाठा कक्षा 8वीं संस्कृत में 16 पाठ कवित्वम कालिदासस्। आज हम लोग कालिदास जी के बारे में बहुत अच्छे समझते हुए उसको पढ़ेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जानेंगे। बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि आपके पेपर की एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन आप पेपर में बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सभी प्रकार से मदद करता है, चाहे आपके पेपर अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, त्रैमासिक हो, और चाहे आपका कोई भी स्कूल का वर्क हो। 1 से लेकर हम 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। बच्चों प्लीज़, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपमा विश्व प्रसिद्ध। विश्व प्रसिद्ध की उपमा किसको दी गई है? तो कालिदास। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या कालिदास। इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि का अस्ति। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो हमें पता है, हम जिसके बारे में अध्याय पढ़ रहे हैं वही हमारे संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि हैं, वो हैं हमारे कालिदास। बच्चों प्लीज़, बहुत अच्छे से मैं आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐश्वर्यम यदि वांछसी तरहि किम सेव्यताम। तो शाकुंतलम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाकुंतलम। आपने जाना होगा कि जो हमने पढ़ा है उस अध्याय में को शाकुंतलम जो है वह हमारे कालिदास जी का एक महान महाकाव्य है। अगला देखो, मालविका अग्निमित्रम इति नाटके कति अंगा अस्ति। मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उसमें कितने क्या हैं? अंग हैं। तो वहाँ पर पंच अंगानी, 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। कितने अंग हैं बच्चों? 5 अंग। कितने? 5। अगला देखो, मेघा यक्षस्य दूतः कस्मिन् खंड काव्य अभवत्। तो मेघ दूतम, ये भी किसका है? कालिदास जी का है। अगला प्रश्न देखिए 7वां, दूत मार्गस्य वर्णम कृदस्मस्ति। तो दूत मार्गस्य वर्णम कैसा है? तो दूत मार्गस्य वर्णम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम च अस्ति। क्या हो जाएगा? अति मतलब कि बहुत ही अच्छा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों, 8वां प्रश्न है, सर्वे किम पश्यन्तु। सर्वे किम पश्यतु। तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक है। आगे देखो 9वें नंबर का प्रश्न क्या है, स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा कुत्र प्राप्यते। स्वामी कार्तिकेय की अवतार कथा कहाँ से प्राप्त हुई आपको? तो स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा कुमार संभव महाकाव्य प्राप्यते। कुमार संभव महाकाव्य से हमें प्राप्त हुई। और कुमार संभव महाकाव्य किसका है? कालिदास जी का। कालिदास महोत्सव कुत्र आयोज्यते। कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो बच्चों, कालिदास महोत्सव उज्जैनी आयोज्यते। उज्जैन में आयोजित होता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, तालिकाया निर्माण कृत्वा कालिदास समस्त ग्रंथानाम संक्षिप्तम वर्णम कुरुत। कालिदास के समस्त जो कह सकते हैं हम लोग ग्रंथ हैं उनके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंग और नाटक, फिर रघुवंशम 9 अंग और महाकाव्य, मेघदूतम 2 अंग 2 और खंडकाव्य, ऋतुसंहारम 6 अंग और खंडकाव्य, कुमार संभवा 17 और महाकाव्य। उसी प्रकार मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्ष्यम, ये दोनों 5 अंग के हैं और इनमें क्या है? नाटक है। इनमें क्या है? नाटक है। ये दोनों, ये क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, मेघदूत कालिदासस्य जीवनेन सह कृदसी संबंध इति लिखत। मेघदूत कालिदास जी के जीवन के बारे में आपको लिखना है। तो तस्य मेघदूते यक्षस्य साप मोक्षा देव प्रबोधनियामेव जातः। यक्ष त्याजेन महाकवि आत्मव्यथा प्रस्तुतवान इति विदुषा मतम। तो बच्चों, इस प्रकार से ये हमारे 12वें प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर पूरा बन गया होगा और आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले अध्याय को लेकर आएंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये PDF आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से पूरी की पूरी PDF सभी अध्यायों के 1 से लेकर 17 तक मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।